हेलो बच्चों। आज फिर से आ चुके हूँ एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें जो है इंग्लिश ग्रामर का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने वाले हैं। जिसका जो है पास्ट का पार्ट टू वीडियो है। इससे पहले जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं। चलिए वीडियो का शुरू करते हैं। कहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले जो है हम इसका पहचान, स्ट्रक्चर, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ लेकर चलेंगे। एकदम हौले हौले इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता पहचान, इसको पहचानते हैं कैसे, इसको पहचानने का क्या तरीका है, किस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए हल्का सा हम अपना तरफ से छोटा सा कोई परिभाषा लिखते हैं। कहता है जिस हिंदी वाक्य को क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। अगर देखा जाए, देखिएगा इसमें लिखा है जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो उसे जो है हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। देखिएगा इसमें जो है अगर हल्का सा तुलना देखा जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो बस फर्क इतना ही है कि उसमें जो है रहा है लगा हुआ है, तो इसमें रहा था लगा हुआ है। उसमें जो है रही थी लगी है, उसमें जो है रहा रही है लगा हुआ है। इसमें जो है रहे थे जो है, उसमें जो है रहे हैं। यानी बस अंतर है और है और थे था थी का, यानी था थे थी का, उसमें जो है ही हूँ का अंतर है बस। तो जब उतना ही अंतर है तो इसमें भी हल्का फल्का ही अंतर होगा स्ट्रक्चर में, तो बस इतना ही अंतर है। जहाँ बाज बेयर का प्रयोग हुआ है वहाँ पे जो है इज और एम का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे जो है बाज बेयर। और बाज बेयर जानते भी है था थे थी का लिया था ही है। तो हल्का सा तुलना करके जब चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो आसानी होगा कि कंटिन्यूअस जितना भी होते हैं उसमें जो है भार्व का चौथा रूप लगता है। इससे कि ये पता लगेगा कि जब हम कभी भी बनाएंगे तो भार्व लिखने में जो है भेटू लगेगा कि भार्व का तीसरा रूप लगेगा, पहला रूप लगेगा या चौथा लगेगा या पांचवा लगेगा, इसमें गड़बड़ नहीं होगा। तो इसका जो है बताएगा कौन हमको, कंटिन्यूअस। यानी कंटिन्यूअस से ही याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस अगर है तो भार्व का चौथा रूप लेता ही लेता है। अगर कंटिन्यूअस है तो भार्व का चौथा रूप लेता ही लेता है। तो देखिए चौथा रूप आज जानते हैं कि ये तो सभी चीज में आ रहा है जी। कोई सा भी टेंस हम बनाए, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, शुरू का जो है सब्जेक्ट, अच्छा याद करना क्या है, तो भार भी याद करना है और बाज बेर याद करना है। अब बाज बेर भी जान रहे हैं, था थे थी का मीनिंग जो होते हैं वो बाज बेर होते हैं। और कंटिन्यूअस से क्या याद रखेंगे कि भार का चौथा रूप, यानी अब से याद रखिएगा कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो या पास्ट का कंटिन्यूअस हो, सभी में जो है भार्व का चौथा रूप का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है राम बाजार जा रहा था, राम बाजार जा रहा था। देखिएगा जब बनेगा तो हो जाएगा। कहता पहले सब्जेक्ट, तो
क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में क्या है जी, राम। कहता है बाज बेयर, बताइए बाज बेयर का भी प्रयोग लिख देते हैं। अगर सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हो जाएगा बाज, प्लूरल है तो हो जाएगा बेयर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हो जाएगा बाज, अगर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, बेयर। तो देखिए यहाँ पे जो है राम बाज बेयर, तो क्या होगा, राम बाज, भार्ब का चौथा रूप यानी गो, राम बाज गोइंग टू मार्केट, राम बाज गोइंग टू मार्केट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसी का जो है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बाज या बेयर, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। देखिएगा यहाँ पे हम बनाएंगे तो हो जाएगा राम बाजार, निगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप। देखिए यहाँ पे लिखते हैं राम बाजार नहीं जा रहा था, बनेगा, कहता है पहले सब्जेक्ट लिखिए तो हो जाएगा राम, राम के सर होगा बाज, कहता है नोट, वर्ब का चौथा रूप जाना, गोइंग टू मार्केट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तुम तुम इस स्कूल में पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, निगेटिव है, नहीं पढ़ रहे थे, हो जाएगा, कहता है सब्जेक्ट हो जाएगा यू, यू के आंसर होगा बेयर, यू बेयर नोट रीडिंग इन दिस स्कूल, रीडिंग इन दिस स्कूल। अगला देखते हैं। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है कहता है कि शुरू में क्या रहता दिया हुआ, कहता है कि शुरू में क्या दिया रहे, शुरू में क्या दिया रहे, हो जाता है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में कहता है वाजबी है प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका एग्जांपल लिखते हैं। क्या होगा, पटना जा रहा था, क्या होगा, पटना जा रहा था। जब बनाइएगा तो हो जाएगा बाज
क्यों वाह के अनुसार बाज ही होगा, बाज ही गोइंग टू पटना। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला है, क्या तुम गाली दे रहे थे? क्या तुम गाली दे रहे थे? तो देखो क्या बन जाएगा, हो जाएगा तुम के अनुसार बेयर, तो हो जाएगा बेयर यू अब्यूजिंग। बेयर यू अब्यूजिंग। अगला पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहता है, वाज बेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लास्ट में 3। चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या राम पटना नहीं जा रहा था? क्या राम पटना नहीं जा रहा था? बताइए राम के साथ क्या होगा, बाज की बेयर, तो हो जाएगा बाज राम नोट गोइंग टू पटना। बाज राम नोट गोइंग टू पटना। नेक्स्ट है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे? देखिए यहाँ पर हो जाएगा बेयर, बेयर यू नोट स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट पढ़ना है, फ्यूचर बट इसी को बोलते हैं WH वर्ड। कहता है इसमें कि बीच में जो है क्या, कब, कैसा, क्यों, कहाँ दिया रहता है। वाक्य के बीच में जो है क्या, कब, क्यों, कैसा, कहाँ दिया रहे, उसको क्या समझते हैं, WH वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है WH प्लस बाज या बेयर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लास्ट में 3। एग्जाम्पल हो जाएगा, वह क्यों पटना जा रहा था? वह क्यों पटना जा रहा था, तो हो जाएगा भाई, भाई बाज, भाई बाज राम गोइंग टू पटना।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं। होगा राम क्यों अंग्रेजी बोल रहा था। राम क्यों अंग्रेजी बोल रहा था, बन जाएगा भाई वाज राम स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बात विथ निगेटिव। क्वेश्चन बात विथ निगेटिव तो होगा WH प्लस बाज या बेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट भार्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट अदर वर्ब प्लस नंबर 3। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा राम क्यों पटना नहीं जा रहा था। राम क्यों पटना नहीं जा रहा था तो हो जाएगा भाई बाज राम नोट गोइंग टू पटना। अगला क्वेश्चन है तुम लोग क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रहे हो। ध्यान होगा जी, बोल रहे थे तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है क्यों नहीं तो क्या हो जाएगा भाई भाई वेयर यू नोट स्पीकिंग इंग्लिश। भाई वेयर यू नोट स्पीकिंग इंग्लिश। ये था लास्ट पॉइंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो था क्वेश्चन वर्ड विथ निगेटिव। इसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम जल्द ही इसका वीडियो भी लाएंगे, तो इस चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर अगर मेरा पढ़ाई समझ में आता है तो इस पे जो है आप ज़रूर बैठकर 10 से 20 क्वेश्चन अपने मन से बनाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद।